जिक्र किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीच के ऊपर बंदिश के हवाले से, तो जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जिक्र हुआ और ये इस बात की अक्कासी करता है उस करारदाद में कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पिछले एक साल में आपने देखा जिस तरह से आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कदहन लगाई गई, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती तारीख में नहीं। और जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, तो आज और हमेशा की तरह पूरी कौम जो है वो अपने सहाफ़ियों के साथ खड़ी हुई है। आपकी इस पूरी जद्दोजहद में जो आप इस मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं, अवाम की आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये आसान बात नहीं है। आपके राज तहसीन के मुस्तहिक़ है तमाम सहाफ़ी। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो वो होने। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया हुकूमत को, बावजूद इसके कि 3 दफ़ा हैट्रिक उन्होंने की है, हैट्रिक कर चुके हैं, तो इन्हें अदालत की, लेकिन अदालत बहुत ही नरमी का मुजाहरा कर रही है। और पिछली समात पर यहाँ पर बात हुई थी कि जितना चीफ जस्टिस साहब आप इनको मौका देंगे ये उतना ही आप पर हमला करेंगे, और ऐसा ही हुआ। यहां से बात हुई मुज़ाकरात की, और इस बीच पिछली समात और इसके बीच में जो वक्फा था उसमें क्या हुआ, उसमें किस किस्म की तकारीर की गई पार्लियामेंट के अंदर, किस किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया पार्लियामेंट के अंदर। वो पार्लियामेंट जो नामुकम्मल है, वो पार्लियामेंट जहां पे अक्सरियती पार्टी है ही नहीं, जहां पे कोई भी आईनी तरमीम करने की वो मजाज ही नहीं है, तादाद ही नहीं है, उस पार्लियामेंट जिसकी वक़्त ही नहीं है, उसमें खड़े होकर अदालत पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो हमले किए गए, ये पूरे वक्फे के बीच में भी वो मुतवातर जारी है। अदालत के अंदर कुछ और बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाके कुछ और बोलते हैं, बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा बाजीगर खुला। ये है इनका तरीकाकार। लेकिन पूरी कौम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है। नारा है कौम का कि आइन बचाओ मुल्क बचाओ। अगर आज आइन को पामाल किया जाता है तो हमेशा के लिए फिर पाकिस्तान जो है वो आइन की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। फिर बनाना रिपब्लिक तो हम बन चुके हैं। हम बहुत तेजी से जो है तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। रूल ऑफ लॉ जो है पाकिस्तान में नहीं, जिसकी वजह से यहाँ गुर्बत है, यहाँ महंगाई है, यहाँ पे अवाम का बुरा हाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ नहीं है। इमरान खान साहब ने जब पीटीआई की बुनियाद रखी तो उसका नाम ही रखा तहरीक इंसाफ। इंसाफ की जद्दोजहद, इंसाफ के लिए जद्दोजहद करे, मूवमेंट फॉर जस्टिस पार्टी। और आज इमरान खान साहब और पूरी कौम जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। और कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के इजहार यकजहती में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इजहार यकजहती में पूरे पाकिस्तान में लोग गाँव में, शहरों में, देहातों में, अपने मोहल्लों में 5 बजे सब बाहर निकलेंगे और ज़बरदस्त अपना इजहार यकजहती जो है वो दिखाएंगे। हफ्ते को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ यहाँ पर बड़ी भड़कें मारी जाती हैं हुकूमत की तरफ से। कहा जाता है कि जी अदालत पार्लियामान की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती, ये कहा जाता है। तो फिर जरा पीछे चलते हैं। जिन जज साहिबान के फैसले की वजह से आप हुकूमत में आए हैं, आप उन्हीं जज साहिबान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे लिए भी आसान था इमरान खान साहब के लिए कि वो भी तनकीद का निशाना बनाते। असम्बलियां इमरान खान ने तहलील कर दी थी, कौमी असम्बली, और इलेक्शन में जा रहे थे, लेकिन इन्हीं जज साहिबान का फैसला था कि नहीं, इतने बजे इजलास बुलाएं, असम्बली को बहाल किया, वोटिंग कराई, जिसकी वजह से आप हुकूमत में आए। अगर यहां पे आपका असूल ये है कि जी अदालत पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती, तो फिर पीछे जाना होगा और कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको मानना पड़ेगा, फिर वहां से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान हमेशा अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों के सामने पेश भी होते हैं, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स ने इमरान खान को सख्त हिदायत दी कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इस जख्मी
हालत में भी वो अदालत के सामने पेश हुए जाते हैं। और एक तरफ एक लीडर इमरान खान जो गोलियां खाकर भी अपनी कौम में, अपने मुल्क में, अपनी अवाम के साथ है, और दूसरी तरफ जो गोलियां देकर मुल्क से फरार है, कन्विक्टेड है, वो अदालतों से कन्विक्टेड है, इश्तिहारी है, अदालतों को मतलूब है, लेकिन लोगों कौम को गोलियां देकर चलते हैं। वो लीडर कहलाने के कहीं से लायक ही नहीं है। लेकिन ये इमरान खान है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए कि इमरान खान की कोई बैरून मुल्क जायदादें नहीं है, कोई खुफिया अकाउंट्स नहीं है, कोई सरे में महल नहीं है, कोई एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं है। जो कुछ है इमरान खान साहब का वो अपनी कौम में, अपने मुल्क में है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब इंसाफ का बोलबाला होगा। और हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूरी उम्मीद है कि वो आइन के साथ खड़े रहेंगे। आइन के साथ खड़े होने में पाकिस्तान आगे जाएगा, और कोई रास्ता पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने आइन के साथ खड़े होंगे, और हमने क्या बात की, हमने कहा जो आईनी मुद्दत है उसके अंदर अंदर रह के बात होनी चाहिए। ये कहते हैं जी हमने बजट देना है, मुनाफिक बजट देना है, बजट देना है। ये तो बहस ही नहीं है बजट की। बजट तो एक बहाना है। असल में इन्होंने इलेक्शन से फरार ये चाहते हैं। ये किसी सूरत नहीं चाहते इलेक्शन हो। ये तो अक्टूबर में भी नहीं चाहते इलेक्शन हो, ये अक्टूबर में भी नहीं चाहते, और यही इनकी पूरी कार्रवाई है। लेकिन बजट 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट थी। बजट 28 अप्रैल 2018 को पेश कर दिया गया था, क्योंकि जुलाई में इलेक्शन थी। तो उस वक्त क्या हुआ था, ये मुनाफिकत इनकी, एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी तरफ आपने देखा इनके रवैये। चौधरी परवेज अलाई के घर क्या किया इन्होंने, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। अली अमीन गंडापुर, उनको पूरे पाकिस्तान की सैर पर लेकर चले गए, जाली मुकदमात बनाने शुरू कर दिए। मुराद सईद के ऊपर मुकदमात बना रहे हैं। मुराद सईद जिनकी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के यंग लीडर, एक बहुत बेवतन पाकिस्तानी है, इस कौम के लिए बोलते हैं, इस कौम के लिए दर्द रखते हैं। और आपने देखा जिस बड़ी तादाद में लोग मुराद सईद से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पे, वहां पे मालाकंड में बाहर निकले। मुराद सईद जो है पाकिस्तान की एक यूथ की एक सिंबल है। और हमारे लोगों के साथ इन्होंने क्या क्या किया। इसी बीच जब मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ये मुज़ाकरात, ये सारी चीजें, ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। एक ही रास्ता है कि आइन पे अमल दरामद करें, बस। तहरीके इंसाफ भी जो मुज़ाकरात कर रही थी, तहरीके इंसाफ भी अदालत के मशवरे के ऊपर, अदालत ने मशवरा दिया और ये मौका उन्होंने हुकूमत को दिया, वरना तौहीन अदालत तो हो चुकी है। वरना ये पूरी काबीना बरतरफ होनी चाहिए, इन पे तौहीन अदालत लगनी चाहिए। अदालत के हुक्म के बावजूद, बार बार हुक्म के बावजूद ये इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं। पंजाब का इलेक्शन आईनी मुद्दत के मुताबिक ही होगा, खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आईनी मुद्दत के मुताबिक ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही होगा। अगर इन्हें सिंध, बलूचिस्तान और नेशनल असेंबली का इलेक्शन सारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ इकट्ठा करना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप अपनी ये तीनों असेंबलियां जो है तहलील कर दें और आए एक दिन में इलेक्शन की आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वरना इलेक्शन तो आइन के मुताबिक ही होगा। जी ये मैं आपको बता रहा हूं ना, चीफ जस्टिस साहब जितनी नरमी का और जितने लीनियंट है चीफ जस्टिस साहब, जिस तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल ही नहीं मिलती। और जितना ये इनको मौका दे रहे हैं, ये उतना ही इन पे हमलावर हो रहे हैं। ये तौहीन अदालत के मुर्तकब होते जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये चीफ जस्टिस साहब की एक तहम्मुल मिजाजी को हम समझते हैं कि दाद देनी चाहिए, जिस तहम्मुल का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वरना तो हदें पार कर चुकी है हुकूमत, यानी कि सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। ये बंदर बांट, एक कोई अक्सरीती उस पर आई भी नहीं है। ये कहते हैं जमहूरियत, और जमहूरियत तो अवाम ने वोट तो तहरीके इंसाफ को दिया था, अक्सरीती पार्टी तो वो थी। और आपने बंदर बांट कर सिंध हाउस में मंडी लगाकर जिस तरह से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए, ये किसी तौर पे आईनी नहीं था।
किसी तौर पे ये ठीक नहीं था। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, इसी बेंच का फैसला आया था। इमरान खान साहब हमेशा से अदालतों का एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह कल सैटरडे को 5 बजे पूरी कौम जो है अपने चीफ जस्टिस के साथ और अदलिया के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करेगी। अभी आपने जिक्र किया के घर में छापे का, अभी आपने जिक्र किया अभी गिरफ्तारी का। आपकी हुकूमत थी, फरियाद तारबूत को गिरफ्तार किया गया, आपकी हुकूमत थी मरियम नवाज का जो वहाँ हुआ वो आपके सामने है। इसके बाद खुर्शीद शाह जैसे सीनियर सियासतदान को 2 साल जेल में रखा गया। इसी तरह ख्वाजा साद की कई अपोजिशन के उस वक्त जो अपोजिशन थी जेलों में गए। क्या कहेंगे, सियासी जमातों को रवैये तब्दील करने की जरूरत है या इंतकामी कार्रवाई जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने रवैयों पर सोचने की जरूरत है या फिर ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए बात सुने, जो आपने मिसालें दी हैं उनको पतंग उड़ाने में तो उनको नहीं किया होगा ना, और वो हुकूमत ने नहीं, वो कानून के इदारों ने किया। जो इंसाफ के इदारे हैं उधर से हुआ। मिसाल के तौर पे पनामा केस चला है, बनी गाला में तो केस नहीं चलाया ना, सुप्रीम पाकिस्तान में वो केस था। और बड़े मौके बताएं कि आज तक वो नहीं बता सके, जिसकी असल मालिका है, बेनिफिशियल ओनर है मरियम नवाज, वो पनामा में जो जो इंकशाफ हुए कि लंदन के अपार्टमेंट्स आपके कैसे हैं, अभी तक नहीं बता सके। वो केस चला था, करप्शन के केसेस चले थे, जो अवाम का पैसे लूटे वो चले। इमरान खान के ऊपर जो 150 मुकदमात के करीब हैं जो बन चुके हैं, अगर एक भी इमरान खान ने कानून तोड़ा होता तो ये 150 मुकदमात की जरूरत ना होती। ये सारे बोगस मुकदमात हैं। अगर कुछ किया होता तो एक ही मुकदमा काफी था। एक ही मुकदमा काफी था, वो से रिलेटेड था। वो सारे केसेस जो है वो इनके ऊपर बने हुए थे, उसमें अदालतों ने पेशरफ्त किया और काम हुआ। इमरान खान की किसी